चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए। कहा, मेरे पास 3 विकल्प, पहला संन्यास लूं, दूसरा संगठन खड़ा करूं और तीसरा किसी साथ चल दूं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पार्टी मेरा अपमान हुआ है, सीएम रहते ही बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया, विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांगा गया, आज मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इससे मेरा 3 विकल्प है, पहला राजनीतिक से संन्यास लूं, दूसरा अपना संगठन खड़ा करूं और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे सफर तय करना। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के बायो से जेएमएम लीडर और मंत्री हटा लिया है। पूर्व सीएम के घर सरायकेला खरसावां जिले के गांव जिलिंगगोड़ा से जेएमएम का झंडा हट गया है। रविवार दोपहर 1 बजे चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा, अभी मैं जहां पर हूं वहीं पर हूं, यहां मेरे बच्चे रहते हैं, मैं उनसे मिलने आता रहता हूं, मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। शनिवार से ही चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें चल रही है। चंपई के अलावा जेएमएम से निष्कासित लोबिन हेम्ब्रम और बारागोड़ा विधायक समीर मोहंती के भी बीजेपी में जाने की खबर है। सीएम हाउस के सामने शिक्षकों का प्रदर्शन 27 से। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने सीएम शिक्षा मंत्री को पत्र भेजा, समझौता लागू करने का किया आग्रह। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने 27 अगस्त से सीएम आवास के सामने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का किया ऐलान। मोर्चा ने सीएम और शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर वेतनमान के समतुल्य मानदेय देने और पूर्व के समझौते को लागू करने का आग्रह किया है। मोर्चा नेताओं ने याद दिलाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन ने वादा किया था कि सरकार बनने के 3 माह के अंदर सभी सहायक अध्यापकों को वेतनमान का उपहार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संविदा संवाद में यह वादा किया था कि सरकार बनने के साथ सम्मान काम का सम्मान वेतन के साथ पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। 5 अगस्त और 14 अगस्त को शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम की अध्यक्षता में वेतनमान को लेकर सरकार द्वारा सकारात्मक पहल नहीं होने पर राज्य के अध्यापक में निराशा और आक्रोश है। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने अब कोई भी वार्ता नहीं करने का निर्णय लिया है। मोर्चा ने मांगा कि बिहार नियोजित शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तरह टेट, सीटेट एवं आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को वेतनमान नहीं देने की स्थिति में वेतनमान के समतुल्य मानदेय का लाभ दिया जाए, कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की तरह सेवानिवृत्त 62 वर्ष की जाए। आंदोलन के क्रम में सहायक अध्यापकों एवं परिजनों पर रांची एवं राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए। मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, विनोद तिवारी आदि ने कहा कि 24 अगस्त तक मांगे नहीं मानने की स्थिति में 25 अगस्त को राज्य के सभी जिलों मुख्यालय में मशाल जुलूस और 27 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। बाबूलाल ने रखी सड़क निर्माण की आधारशिला। भाजपा की सरकार बने तो सभी छूटे हुए सड़क एवं पुल का होगा निर्माण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने रविवार को तीसरी प्रखंड के बेलवाना और रानाडीह गांव में विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली सड़क निर्माण का आधारशिला रखा। मौके पर भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद थे। बता दें कि बेलवाना से मनसाडीह तक लगभग 5 किलोमीटर तक 4.5 करोड़ की लागत से सड़क का जीर्णोद्धार किया जाना है। वहीं मोहन चौक से रानाडीह गांव होते हुए भोक्ताडीह तक भी 2.25 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उक्त गाँव के लोगों सड़क निर्माण को लेकर काफ़ी परेशान थे। बहुत मुश्किल से इस सरकार में लड़ाई कर सड़क निर्माण हेतु पारित कराया गया है। सड़क बढ़िया से बने इसके सभी लोग विशेष ध्यान रखें। कहा कि संवेद मजबूत से और प्रकल्प के अनुसार सड़क निर्माण करें। यदि शिकायत आए तो विभाग के अधिकारी नापेंगे। कहा इस बार भाजपा की सरकार बनी तो जहां जरूरत होगी वहां सड़क पुल पुलिया बनाया जाएगा। इस सरकार में जो भी महिला पेंशन से वंचित रह जाएंगे उन्हें भी जोड़ा जाएगा। मुखिया के कुआं से मिला 2 बच्चों का शव। शनिवार दोपहर से ही थे गायब दोनों चचेरे भाई, परिजनों ने कहा हत्या हुई है। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से 2 बच्चों का शव रविवार को एक कुआं से बरामद हुआ है। मृतक बच्चे चचेरे भाई हैं। बच्चों के नाम गौतम कुमार
जो 7 वर्षीय और अंशु कुमार जो 6 वर्षीय। उनके पिता का नाम राजेंद्र राम और विनोद राम है। दोनों रामगढ़ के नावाडी पंचायत के बरवाडी टोला के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे शनिवार की दोपहर से गायब थे। घर वालों ने इनकी काफी खोजबीन की मगर नहीं मिले। आज सुबह बच्चों की खोजते हुए ग्रामीण कुआं के पास पहुंचे तो दोनों बच्चों का शव तैरता दिखा। इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। बच्चों के शव को निकाला गया। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना से संबंध में छानबीन की। शव को पोस्टमार्टम के लिए मिदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया। जिस कुएं से बच्चों का शव मिला है वह नावाडी पंचायत के मुखिया दयानंद प्रसाद का है। 30 साल पहले मुखिया दयानंद के पिता ने अपने खेत में कुआं खुदवाया था। यह कुआं जमीन के बराबर में है। कुएं की घेराबंदी नहीं है। बच्चों के घर से कुआं की दूरी महज 150 फीट है। जानकारी मिली कि घर का कबाड़ बच्चों को देखकर गांव के ही कबाड़ी कारोबारी विश्वनाथ दास बेचने के लिए घर वालों ने बच्चों को भेजा था। युवाओं के सपने बेचने वाली सरकार ने उनके हित में कुछ नहीं किया। सुदेश राज्य सरकार ने जनता के भरोसे को तोड़ा है। जनता ने इन्हें सेवा का अवसर दिया था लेकिन ये लोग अपनी विरासत बनाने और खुद का विकास करने में जुट गए। दूसरी ओर राज्य के युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे एसएससी परीक्षा की तिथि बदलने समेत इन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं लेकिन राज्य सरकार के पास इनके बात सुनने तक का समय नहीं है। युवाओं को सपनों को बेचने वाली इस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में युवा हित में कोई काम नहीं किया। ये बातें आईएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कही।